अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना तलहा, डिजिटल मार्केटर, बिज़नेस प्रमोटर, ट्रेनर और ई कॉमर्स एक्सपर्ट और सीईओ हूं मैं ई स्किल्स ट्रेनिंग हब इंस्टीट्यूट का। और इसी तरह कल भी मैंने आपको बताया था, मैं सीईओ हूं ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के साथ साथ अपना 360 हैप्पी स्टोर और 360 डिजिटल मार्केटिंग हब मार्केटिंग एजेंसी भी मैं रन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना ई कॉमर्स का स्टोर भी रन कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं कमोबेश अभी बिल्कुल स्टार्टअप छोटे से लेवल पे काम स्टार्ट करके ही कमोबेश मैंने 15 लाख की सेल्स की हैं। और हमने उस वक्त भी सेल्स की हैं कि जब लोग लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बेरोज़गार और ज़ीरो पे आ चुके थे, और उस वक्त भी हमने हर वो चीज़ सेल की है कि जिससे बड़ी अच्छी आउटपुट की जा सकती है। रिजवान, ये लो स्क्रॉल घुमा भी लो, इसको भी ले लो, वो भी कर लो। तो अगर वो स्टूडेंट जो ये मेरा सेशन ऑनलाइन ले रहे हैं या लेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपडेटेड वीडियोस भी उनको मिलती रहें, और वीडियो को सेव कर लें और बाकी जो भी उनको हमारे चैनल से बेनिफिट्स मिलेंगे वो लेते रहेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोकल ई कॉमर्स क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और लोकल ई कॉमर्स की वर्थ क्या है, और इससे आप पैसे कितने कमाएंगे और कम से कम कितने पैसे कमा सकते हैं, और फिर मज़ीद ये चीज़ कि आपने अपना एक गोल कैसे पूरा करना है। आप अपना गोल कैसे पूरा करेंगे? देखें, इंस्टेंटली अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं ना, इंस्टेंटली कि यार आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, देखें एक से एक कारोबार होता है। आप कहते हो आपने कारोबार शुरू किया था, कहाँ गए आपने कहा जी अभी मैंने पैसे लगा दिए हैं लेकिन अभी सिर्फ बैलेंस बराबर है, खर्चे नहीं कर रहे हैं। ड्यूटी तो आप 12 घंटे 10 घंटे की दे रहे हैं और ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं कोई 20 किलोमीटर की अपने कारोबार पर जाने के लिए। काम नहीं, ये वो काम है कि जो आज आप इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे विद इन वीक, और एवरी नेक्स्ट डे भी आपको आउटपुट आ सकती है, नहीं तो विद इन वीक आप उससे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर 2-4 चीज़ें मैटर करती हैं। वो क्या मैटर करती हैं कि आपने जो चीज़ सेल करनी है वो क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी बाकी चीज़ें, सब चीज़ें आप उसको देखेंगे अच्छी तरीके से, फिर जाके आप उसको अगर लेकर चलते हैं तो आपको बड़ी एक अच्छी आउटपुट आएगी। अच्छा, ई कॉमर्स का मतलब किस किस को पता है? पहले मुझे आप में से एक एक करके जल्दी जल्दी बताएं, ई कॉमर्स क्या होती है? कौन बताएगा? हाँ भाई, 15-20 लोग हैं, कोई भी नहीं बताएगा। नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना ई कॉमर्स नहीं है। आप बताओ। नहीं 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 नहीं, ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स, हाँ ये कह सकते हैं डिजिटल दुकान। मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, देखो ऑनलाइन, अगर आप ई कॉमर्स का आसान से आसान मतलब लेना चाहते हैं ना, वैसे तो बड़ी एक्सप्लेनेशन है। ई कॉमर्स ये है ई तिजारत, इंटरनेट के थ्रू ई तिजारत आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारी डिवाइसेस हैं उनके थ्रू जो आप तिजारत करेंगे। कॉमर्स असल में कहते हैं तिजारत को। आप सबको जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो जान ले कि कॉमर्स कहते हैं तिजारत को। अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो उसको तो पता है। अच्छा, ई कॉमर्स है हमारा ई तिजारत, हमने ई तिजारत करनी है। और ये बात एक जहन नशीन रख लें, जैसे आपने सुना होगा कि कारोबार में बरकत होती है। सुना है आपने? एक हदीस शरीफ है जिसका मैं मफ़हूम आपको बताता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ के 9 हिस्से कारोबार में और 1 हिस्सा मुलाजमत में है। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है। तो कारोबार का मतलब ये नहीं है कि आपने फ़िज़िकल कोई कारोबार करना है। कल हम जब मार्केटिंग कर रहे थे वो ऑनलाइन मार्केटिंग थी, और ये जो हम काम कर रहे हैं ई कॉमर्स, ये फ़िज़िकल खालिसतन तिजारत है। इसमें अगर आप अच्छे तरीके से चलते हैं और हक़ अदा करते हैं कि आपने एक नीयत की हुई होगी कि जी मैंने किसी के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करना, मैंने गलत चीज़ नहीं बेचनी, ना ही मैंने झूठ बोलना है, ना ही मैंने गलत बयानी करनी है, तो गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग हैं जो फेक और धोखाधड़ी और फ्रॉड करते हैं, और अच्छा भला फ्रॉड करते हैं, वो लाखों करोड़ों वक्ती तौर पे कमाते हैं। मैंने खुद देखा है उनके अकाउंट्स में इतना पैसा कि आपकी सोच है। लेकिन ये है कि वो अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे, पैसा तो आ ही जाएगा। वो आपने बताया था ना, थोड़ा कमा लें, अच्छा कमा लें, खालिज कमा लें। इनके पास एक प्रोडक्ट है, वो सेल कर रहे हैं लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा ख़रीदते नहीं हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खरीदते, सस्ती चीज़ खरीद लेते हैं। अब आप दे रहे हो 2000 रुपये की, ये दे रहे हैं 4000 रुपये की, लोग क्यों लेंगे इनसे?
लेकिन इसको हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर इस तरह पेश करेंगे कि उनको बावर कराया जाएगा कि वाकई ये चीज़ असल है और ये नकल है। उनको प्रूफ दिए जाएंगे। देखो, आप दूसरों की चीज़ को अगर गलत नहीं भी कहते, अपनी चीज़ को प्रूफ दो कि ये असल है और सही है। मैं उसमें आपको, आपके लिए मेरे पास एक चीज़ है, क्योंकि आपकी है मैन्युफैक्चरिंग और आपकी है हर्बल प्रोडक्ट्स और आपकी है जो है ना देसी चीज़ें, और वो लोग खालिश पसंद करते हैं लेकिन खालिश मिलती नहीं है, कहीं नहीं मिलती। और जिस तरह की लेबलिंग और ब्रांडिंग आप कर चुके हैं इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलती। आपने ब्रांडिंग तो बड़ी एक स्टैंडर्ड लेवल की कर दी है, लेकिन इसमें खालिश कोई भी कंपनी नहीं देती। अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, चलो शैम्पू ले लें, साबुन ले लें और क्रीम ले लें, उसके अंदर आ रहा होता है दूध डाला जा रहा है, बादाम डाले हुए हैं, फलानी चीज़ें हैं। तो क्या होता है यार, दूध डालते हैं, अंडे डालते होंगे, वो क्या शायद ख़राब और गंदे अंडे डाल देते हो, लेकिन आपको खुद पता है यार, अंडा मेरे ख्याल में 30-35 रुपये का तो एक होगा, तो मिलावट भी होती है, कोई डालते भी होंगे। तो आपको उस चीज़ को ना बस वो ज़रा एक टफ़ टाइम में लेकर चलना पड़ेगा। ये चीज़ है। रिजवान यार पानी तो पकड़ दो उधर बॉटल में। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, अब मैंने आपको इंशाल्लाह ताला बताना है इसके अंदर कि आपको इसमें कामयाबी कैसे मिलेगी, आप स्टार्टअप कहाँ से लेंगे, आप क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे और क्या नहीं सेल करेंगे, कितने में सेल करेंगे और कितने में नहीं करेंगे, और कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ पे सेल नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और इसमें मज़े की बात, आपको एक बात बताता हूँ कि आम तौर पे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन लोग ट्रस्ट नहीं करते, ऑनलाइन ख़रीदने में ट्रस्ट नहीं किया जाता। कौन कौन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मानता है? ऑनलाइन भी मंगवाओ, देखते दिखाते क्या है और आती क्या है। ऐसा हुआ है? 10 दफ़ा हुआ है। और बताएं जी, किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने ऑनलाइन कुछ मंगवाया हो, निकला कुछ और हो? तो टी शर्ट मंगाई थी, लंडे की निकली थी, आपका दिल किया होगा यार ये किसी को दे ही दे। वो मेरे घर वालों ने ना ऑर्डर कर दिया, सरप्राइज़ देना था बर्थडे पे, कि जी बड़ा अपर देखा है जी, बड़ा ज़बरदस्त जैकेट है, ये आपको जो बर्थडे पे। जब खोला तो मैं ना पूछूं कि लंडे का भी उससे अच्छा होगा, वो लंडे का भी नहीं था, वो इस तरह की चीज़ निकल आई थी। तो बात ये है कि कुछ रूल्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और आपके ऊपर ट्रस्ट लोग क्यों करेंगे, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट क्यों और कैसे करेंगे? जज़ाकल्लाह। आपके ऊपर ट्रस्ट इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप सच बोलते हैं। आप कहेंगे सच बोलने वाले तो हर बंदे होता है। देखें, सच बोल के प्रूफ भी देना पड़ेगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, यार आप सही चीज़ ना दो, फिर आपने ख़राब चीज़ दे दी, फिर या पार्सल में से वो निकला ही ना, फिर लोग कहते थे पहले चीज़ भेज दो फिर हम पैसे भेज देंगे। ये गलती भी नहीं आपने कर लेनी, ठीक है ना। जो लॉस मैंने उठा लिया है ई कॉमर्स में और मार्केटिंग में, उसमें से एक भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा लाखों रुपए का एक्सपीरियंस है ना उसका निचोड़ आपको मैं देने वाला हूँ। मैं सिर्फ कोर्स नहीं करवा रहा आपको, मैं आपको मेंटोरशिप भी दे रहा हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोर्स करवाने वाले बेतहाशा लोग हैं मार्केट में, उनके अपने स्टोर्स तो हैं नहीं, उन्होंने अपनी सेल्स तो जनरेट की नहीं, तो आपको क्या करवाएंगे? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम करते थे अलाउ टू ओपन की ऑप्शन कि जी आपने पार्सल ले लिया है। ये स्मार्ट वॉचेस मैं सेल करता था, पता नहीं अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, लेकिन है लाखों में है जो हमने इसको सेल्स की हैं और इसकी अमाउंट। तो अब नहीं यकीन होता कि यार ये वो चीज़ है कि नहीं। मैं कहता था पार्सल लें, वीडियो देख लो, आप इसको खोल के देख लो, ऑन करके देख लो, चला के देख लो, अगर वही चीज़ है तो इसको पैसे दे देना, राइडर बाहर खड़ा होगा, वरना आप इसको वापस कर देना। तो इससे बड़ा और क्या ट्रस्ट हो सकता है कि कैश ऑन डिलीवरी पे घर भी चीज़ डिलीवर हो रही है, फास्ट डिलीवरी पे भी आ रही है, और आपको उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपके साथ फ्रॉड भी नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? इतनी सी चीज़ है और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्टर कुछ ऑन करके उसके स्टैट्स बाद में दिखाऊंगा। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको साथ कर रहा हूँ। यार अंदर भी है, कूलर में रखा हुआ है पानी, अगर हो ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। देखें,
आप में से कौन कौन शख्स ये काम कर सकता है? आप में से कौन शख्स ये काम कर सकता है? देखो, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे मुझे तो ये चीज़ बेचना नहीं आती, मैंने तो कभी नहीं बेची। मेरा सबसे पहला जो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट था वो ज्वेलरी थी, जिसका ताल्लुक़ ही खालिसतन फ़ीमेल से था। और मैंने आज तक कोई इस तरह की बातें नहीं की हुई थी कि भाई हम फ़ीमेल से बात करें और इस तरह उनको चीज़ सेल करें। लेकिन इसमें ना कोई किसी किस्म की ना हेजिटेशन हुई नहीं। हमने बात तो करनी नहीं थी कॉल्स पे, हमने तो चैट पे बात करनी थी, हमने तो व्हाट्सएप पे करनी थी, हमने तो अपनी कैटलॉग सेल करनी थी। उन्होंने उसको पसंद करना था और ऑर्डर दे देना था, तो वो काम चल गया हमारा, बड़ा अच्छा चला। और इतना अच्छा चला कि ना पूछे कि मेरा ना कोई ऑफिस, ना कोई सेटअप, ना कोई चीज़, वो है फ़ोन, वो ले लो तस्वीरें, वो ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं था। घर बैठ के मैंने लाखों की सेल्स उठाई हैं, लाखों की, घर बैठ के। अच्छा, अगर आप मान लेंगे लाखों की नहीं करते, आप सिर्फ घर बैठे 15,000 कमा रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, सिर्फ 15,000 या 20,000। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है, मैं जानता हूँ, जो अभी तक नहीं कमा रहा, टके का नहीं कमा रहे? कल गोल मैंने पूछा था आपसे, गोल तो अच्छे अच्छे थे और अभी नहीं कमा रहे, ज़ीरो कमा रहे, भाई कुछ भी नहीं कमा रहे, या फिर कुछ ना कुछ उनकी बेसिक इनकम है, लेकिन उनकी कम अज़ कम माइंड सेट मेंटेलिटी ये होगी कि या अल्लाह किसी तरह ना 10 से 15,000 20,000 भी आ जाए ना, हमारा सर्कल चल जाएगा, किचन एक्सपेंस निकल आएगा। हैं ऐसे लोग, हैं ना, आप लोगों में बैठे हैं कि कम अज़ कम 15 से 20,000 भी आ गया ना, मेरा सर धुल जाएगा। तो स्टार्टअप यहीं से होता है। अगर आप कहेंगे ना मैंने स्टार्टअप में छक्का लगाना है, तो छक्का कोई नहीं लगना। रिजवान आगे करके ले लेना, उसका छक्का कोई भी नहीं लगना। तो ये आपको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जी आपने इतनी बड़ी टारगेट रख लिया, इतनी बड़ी उम्मीदें बांध ली और काम हो नहीं रहा, सेल्स हो नहीं रही, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने स्टार्टअप थोड़े से करना है। और इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? ऐसा है, ई कॉमर्स इन्वेस्टमेंट के बगैर होता है कि नहीं होता? ई कॉमर्स यानी तिजारत इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होती। आपको ख़रीदना पड़ता है ना सामान, लेकिन हमारे पास कुछ सोर्सेज ऐसे हैं कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 10, 15 या 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन है जो कम से कम 10, 15, 20,000 तो ले दे पकड़ धकड़ के कर लेगा? कर लेंगे ना? अच्छा, और उसमें उसको गारंटीड आउटपुट भी मिल जाएगी। अच्छा, क्लिप भी इसमें से बना लेना रिजवान। अच्छा, ई कॉमर्स में आप ना सिर्फ 10, 15, 20,000 की इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हो, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। हम यहाँ पे करवा रहे हैं लोकल ई कॉमर्स, और एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी होती है। और इंटरनेशनल ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा नाम है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन, स्टूडेंट पूछते हैं सर अमेज़ॉन क्यों ना करें, अमेज़ॉन क्यों नहीं करवा रहे? देखो, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अमेज़ॉन खुद बुरी चीज़ नहीं है। अमेज़ॉन के साथ जो खेल खेला गया पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तानी ट्रेनर्स और मेंटोर्स ने उसको एक बिज़नेस और एक गेम बना लिया ना, वो बहुत बुरी है। वो बुरी क्या है? आप सबको पता है कि अमेज़ॉन में एक बहुत बड़ी इनकम है, सबको पता है। लोग लाखों और करोड़ोंपति हो जाते हैं, लोग कोई चौकीदार था, कोई फलाना था, कोई ढिमकाना था। बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ आपने अमेज़ॉन के नाम पे सुन रखी हैं, लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और होती है। ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ रियल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अमेज़ॉन से कमा भी रहा है और वो इतना नहीं कमा रहा होता जितना वो दिखा रहे होते हैं। नंबर 3 कि जी आपके जो ट्रेनर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, आपको अमेज़ॉन सिखाने वाले, उनके अपने कितने अकाउंट चल रहे हैं? पता चलता है कि उनके अपने अकाउंट से स्पेंड हैं, और स्टूडेंट से वो 30-30 हज़ार फ़ीस लेते हैं, और एक बैच के अंदर वो कम से कम 25 स्टूडेंट को इनरोल करते हैं, और महीने में 2 बैच चला रहे होते हैं, और वो महीने का 18 से 20 लाख ट्रेनिंग दे के तो कमा रहे हैं। और स्टूडेंट नहीं कमा सकता। स्टूडेंट क्यों नहीं कमा सकता? वो इसलिए नहीं कमा सकता कि जब अमेज़ॉन स्टार्टअप हुआ और मेंटोर्स ने इसकी कहानी को डाला, जी यहाँ से आप सीख के ना लाखों करोड़ों कमा लेंगे, तो पहली चीज़ लॉन्च की थी PL, प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल का सीन ये था कि उसकी इन्वेस्टमेंट आपको ना कम से कम 20, 30, 40 लाख रुपया चाहिए थी। मुझे बताएं, आप में से कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा है जो स्टार्टअप में इतनी इन्वेस्टमेंट कर देगा? हज़ारों स्टूडेंट्स को उन्होंने कोर्स करवाए, लेकिन वो इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक और हिडन पॉइंट था, वो ये था कि इसकी इन्वेस्टमेंट भी वो करेगा जिसके पास इतना जिगरा भी हो कि अगर 20, 30, 40 लाख डूब गया तो उसे कोई फ़र्क ना पड़े, और लोगों के डूबे हैं।
हाँ नहीं, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो कि डूब भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। अच्छा जी, जब ये कहानी ख़त्म हो गई, लोगों को पता चल गया यार ये काम तो हम नहीं कर सकते, तो अब इंस्टीट्यूट वालों ने भी एक नया पैंतरा किया कि अच्छा भाई करवाना अमेज़ॉन ही है। उन्होंने कहा जी अमेज़ॉन होलसेल करेंगे। अमेज़ॉन होलसेल में क्या था जी, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी ज़्यादा, 6 लाख थी, और अभी भी करवा रहे हैं। आप में से ना 99% स्टूडेंट होंगे जो 6-7 लाख भी नहीं लगा सकते, गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ, 6-7 लाख भी आप लोग नहीं लगा सकते। तो उसमें ये सीन था कि स्टूडेंट को बताया ही नहीं जाता कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपका LLC आपके अकाउंट्स पे 1-1.25 लाख लगेगा। सबसे बड़ा जो गैर अखलाकी और जो फ्रॉड किया गया ना, अमेज़ॉन करवाना बुरा नहीं था, मैंने लोगों को देखा है, कोई रिक्शे वाले का बेटा है, कोई हेयर सैलून है किसी का, कोई चौकीदार है, वो किसी तरह पकड़ धकड़ के 20-30 हज़ार लैपटॉप लेके देता है और फिर उनकी फ़ीस पे करता है। उसको कम से कम ये बता दो कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि तुम पहली 2 क्लास से डेमो से ही भाग जाओ कि तुम्हारे बस की काम नहीं है। वो बताया ही नहीं। अब जब कोर्स हो गया जी, हाँ जी अब ये लॉन्च करना है, फलाना लॉन्च करना है, अब इतने पैसे दे दो और अब इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीज़ है। आ जाओ, अभी कॉल आप कर रहे थे, आ जाओ बैठो। अच्छा, इतनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो चीज़ बताई नहीं गई। अब कोर्स करने के बाद फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे जी सर अब करें तो करें क्या। अच्छा, उसके बाद जब ये भी दाल नहीं गली इन लोगों की, अभी भी लाखों कमा रहे हैं, मैंने बहुत देखे हैं, बहुत कुछ कमा लिया, स्टूडेंट ने नहीं कमाया। अच्छा, जब दाल नहीं गली तो इन्होंने एक और कहा कि जी चलो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में ना एक फ़ायदा होता था कि इंस्टेंटली अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन उसकी भी LLC में स्टार्टअप में 70-80 हज़ार, लाख 1.5 लाख के आसपास ना अमाउंट लग जाती थी, लाख के करीब, और फिर ड्रॉप शिपिंग में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ चीज़ें चाहिए होती थी। अच्छा, सीन ये हुआ कि जी उसको कर करके लोगों ने स्टार्टअप तो ले लिया, 2 और 3 महीने में उनका बट्टा बैठ गया, ज़ीरो। अकाउंट स्पेंड रीस्टेट करवाते, फिर पैसे लगते। अब क्या था, अमेज़ॉन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था कि आप पाकिस्तान में बैठ के इस अंदाज की ड्रॉप शिपिंग करें। लोगों ने करवाई, लोगों ने हद दर्जे की करवाई। अब वहाँ से वो जब फारिग हुए, छुट्टी कर गए, तो क्या हुआ, अब वो बेचारे अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के दोस्त अमेज़ॉन पे काम करते होंगे जो अब फारिग और वेले बैठे हैं, उनको कोई भी काम नहीं चल रहा होगा। क्यों? हम डिपेंड हैं अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन की जो कहेगा वो कर लो, जो नहीं कहेगा वो आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इन्होंने मॉड्यूल शुरू किया था अमेज़ॉन कोर्स करवाने वालों ने कि यार आप ना VA कर लें, वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो, आप लोगों के स्टोर होंगे, लोगों का कोर्स होगा, लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, आप वहाँ से पैसे कमा लेंगे, उनकी सेल्स जनरेट करेंगे, 30, 40, 50% आपको देंगे। ये खाम ख्यालियाँ थी। अब ड्रॉप शिपिंग की मैंने आपको बात की, हज़ारों लाखों लोगों को ड्रॉप शिपिंग का कोर्स करवाया इन्होंने, और होलसेल का कोर्स करवाया। क्या ये बताया कि होलसेल का कोर्स करो तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है कि तुम गोरे से कम्युनिकेट कर लोगे, गोरे के साथ बात कर लोगे, आपकी कोई इतनी अच्छी हाई फाई इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या VA का कोर्स कर रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास? नहीं है। आप में से 90% लोगों के पास नहीं होंगे कि किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात करके उससे बिज़नेस ले लो। छोटे मोटे लोगों को तो काम मिल जाता है, काम कर लेते हैं, VA का करके थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। हर बंदा नहीं कर सकता, और अमेज़ॉन कोर्स हर बंदे के लिए नहीं है, ये ज़हन में रख लें। SEO एंड ब्लॉगिंग कोर्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स, बड़ा वर्थफुल कोर्स है, लेकिन वो भी सबके लिए नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते। ये वो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग एंड लोकल ई-कॉमर्स, जो आप में से ऐसा शख्स जिसको कहता है ना मेरे बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, वो भी ये कोर्स कर सकता है। आप में से घर बैठने वाली वो ख़वातीन जो कहती हैं जी हमें तो कुछ भी नहीं पता नहीं है, तो बताएंगे तो हम ही ना, कोर्स के अंदर आपको बताना है। हम, मेरे पास एक फ़ीमेल है, मुल्तान की नहीं है, ऑनलाइन कोर्स कर रही हैं, कर लिया तकरीबन, वो 40 से 45 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट करती हैं महीने की। शादीशुदा है, कहती मुझे शोहर भी सपोर्ट नहीं करते, परचेजिंग भी। साथ का बात की कि मैं लाहौर से खुद करके आती हूँ, शालमी से। तो सर्वाइव करने में ना आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है अगर आप करोगे, ठीक, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, ये ज़हन से निकाल दो आप। तो वो फ़ीमेल होकर इतना कमा रही है। अब मेरे पास एक फ़ीमेल है, मैं आपको भी उनके अकाउंट्स भी दिखाऊंगा, चीज़ें दिखाऊंगा। अच्छा, उसका क्या काम है फ़ीमेल का? उन्होंने करना ये है कि जी चलते फिरते, उनके हस्बैंड हैं, ये है कारपेंटर, ये है सोफ़े वाला, ये है फ़लाना, उनसे बात कर ली कि यार जी हमारा काम है, हम चीज़ें सेल करते हैं, आपसे उठाया करेंगे, आप हमें क्या रेट दोगे?
मैन्युफैक्चरिंग वालों से बात करनी है, बड़े स्टोर्स बड़े उनसे ना बात करना, उन्होंने बड़ा टफ मार्जिन रखना होता है अपना, वो रख के देते हैं। अच्छा हुआ क्या, सीन ये हुआ कि उन्होंने बात कर ली, कोई उनके जानने वाले दोस्त थे। अब वो कहती कि सर मैंने ना, चला ऑन हुआ, कहने लगी कि सर मैंने ना सोफ़ा सेल किया है। मैंने कहा कितने में सेल की है, सोफ़ा था या बेड, अब मुझे याद नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। तो कह रहे कि सर मैंने ना ये सेल किया है, कितने का सेल हुआ होगा बताएं। कहने लगी सर मैंने बेड था शायद या कोई चीज़ थी। कह रहे सर हाँ सोफ़ा सेट था पूरा। कह रहे सर 35,000 में ना मैंने बनवाया या 30,000 में बनवाया और 35 में सेल किया, 38 में सेल किया, 40 मांगा 38 में सेल कर दिया। है वो फीमेल, उसके मुल्तान में इतने राब्ते हो चुके हैं, अपने नंबर्स ग्रुप्स चीज़ें सारा कुछ, तो 8,000 सीधा सीधा प्रॉफिट कमा लिया। बताओ किस में 8,000 आपको बैठे बैठे मिलता है, ना उसका कोई स्टोर, ना उसकी कोई दुकान, ना दुकान का रेंट, ना दुकान का एक्सपेंस, कुछ भी तो नहीं है उसका, कुछ भी तो नहीं है, उसने इतने पैसे कमा लिए। अच्छा अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ा सा ना सेटअप देख लें। अब मुझे आपने ना कोई चीज़ बतानी है, ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने खोला है, स्क्रीन पे यार सही नज़र आ रहा है कैलकुलेटर, मोबाइल पे देखो, मोबाइल पे रिजवान मोबाइल ज़रा सेट कर देना स्क्रीन पे, रिजवान चलो इधर से मेरा एंगल भी आ जाए स्क्रीन पे ना, मोबाइल ज़रा सेट कर दो उधर से आके। अच्छा आप इतने लोग बैठे हो यार, आप कोई कारोबारी है, कोई बिज़नेस ओनर है, कोई जॉब कर रहा है, मुझे बताएं कि कोई एक कारोबार बताएं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता हो, फिज़िकल कारोबार, जल्दी से बताएं, यानी जिससे कुछ आउटपुट भी आए, पता चले बना के बैठ जाओ और खाली दुकान हो, ये नहीं मैं कह रहा। कौन सा कारोबार, रेडी, रेडी को तो छोड़ो यार, वो रेडी लगानी पड़ती है पूरी दुकान। दुकान किस टाइप की दुकान हो कि हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हो जाए। चावल छोलों की रेडी कितने में लगेगी बताएं, जल्दी बताएं। 50-60 हज़ार में लग जाएगी। और ड्यूटी क्या होती है उसकी, सुबह सुबह होती है और शाम तक भी होती है। शाम वाले भी होते हैं जो प्रॉपर बैठ के काम करते हैं, जैसे घंटा घर और इधर उधर, वो सुबह से शाम तक लगे होते हैं। अच्छा इसके अलावा कोई हट के ठिया दुकान टाइप हो, उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। किराने की दुकान कितने में लगते हैं यार, 2-3 लाख लगता था आज से 5 साल पहले। नहीं मैं बताता हूँ, मैंने ना किराने वालों से इंटरव्यू किए, वो कहते हैं भाई 8 लाख, आपका तो वो काम 8 लाख से शुरू हुआ। अच्छा बाज़ का 8 लाख में भी दुकान भरी भरी नहीं होती। चलो जी हमने 8 लाख में ना काम शुरू कर लिया, कितने हो गए, 8 लाख है। अच्छा 8 लाख में ना आपकी दुकान है। सबसे पहले ये देखें कि आपको अगर हम मिनिमम ROI निकालें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें कि 8 लाख हमने लगाया तो हमें कम से कम 10% तो इसका रिटर्न आना चाहिए। 80,000 तो 80,000 महीने का आ जाएगा इससे, बताओ यार। 70 तो आएगा, 60, 50 कभी भी नहीं आएगा। आप सबको पता है ये 20 और 30 की गेम है। और कोई अच्छी जगह पे बन जाए और ऑडियंस अच्छी हो, महल्लेदारी ज़्यादा हो और दुकानें कम हो, वहाँ से 30, 35, 40 तक जा सकता है। समझ आई, वो भी बड़ी मुश्किल से। पहले तो सिर्फ ये हिसाब होता था, सुबह बनाई बंद कर दी, जुम्मे की भी छुट्टी कर ली, ईद की भी। आजकल ना जुम्मे की छुट्टी होती ना ईद की, इतनी टफ ड्यूटी है। सुबह 7 बजे दुकान को ओपन किया जाता है और शाम को 7 बजे बंद नहीं किया जाता, शाम को रात को 10 बजे दुकान बंद की जाती है। तो 16-18 घंटे की ये ड्यूटी बनती है। 18 घंटे काम करके अगर आप 30,000 रुपया कमा रहे हो, यानी आप तो डबल ड्यूटी कर रहे हो। आप तो 30,000 कमा ही नहीं रहे, आप तो 15,000 कमा रहे हो। पैसे आपके लगे, बड़ी टफ किस्म की ड्यूटी होती है। बेचारे को कोई काम पड़ गया तो किसी भाई को, अब्बू को, चाचे को बिठा के जाना पड़ता है। कोई ना कोई सेकंड पर्सन को बिठाए या दुकान बंद करे, जिसको अदर पर्सन को बिठाए वो भी डंडी मार जाता है। तो ये बहुत टफ काम है। देखो अच्छा अब आपने मुझे बताया कि 8 लाख से हम काम शुरू कर सकते हैं। ड्यूटी आपके सामने है, ड्यूटी आपके सामने है। दुकान का रेंट चाहिए आपको कम से कम 10,000, नहीं तो चलो मोहल्ले में तो 5,000 दुकान का रेंट होगा, 3,000 आपका कम से कम वो भी आ जाएगा, बिल भी आ जाएगा। टोटल आपको 8,000 पड़ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी जी ई स्किल से हैं, मेरी अभी फ़िज़िकल क्लास हो रही है। अगर आपने फ़िज़िकल ज्वाइन करना है तो मुझे बता दें, वरना आपको क्या बात बताई थी कि आपने क्या करना क्या है जी, इन्वेस्टमेंट के बगैर आप ई कॉमर्स कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी दोस्त से पैसे करते हो
ई कॉमर्स मतलब आप फिजिकल तिजारत नहीं कर सकते। आप अगर किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसे मांगते हो ना कि यार 5, 4, 8, 10 लाख दे दे, सर पे अजाब ही रहता है कि इसके पैसे उतारने और उतारने किस तरह है, और डूब गए तो क्या होगा, डूब गए नुकसान हो गया, या पूरे ना हो सके या टाइम पे ना दे सका तो क्या होगा। तो ये एक सबसे बड़ी टेंशन होती है जो आपके सर पे होती है, ठीक है। अभी इधर फीमेल आएंगी, आप इनको यहाँ सीटिंग दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके अंदर आपको ऑनलाइन में ये काम नहीं करना पड़ेगा, इतनी टेंशन और सर खपाई नहीं होती ऑनलाइन के अंदर। अच्छा, मैं आपको मज़ीद एक और चीज़ बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अभी 8 लाख वाला है, कोई और सोचें कोई काम जो 8 लाख से कम में होता हो, 8 लाख से कम में कोई काम शुरू हो जाता हो, हैं भाई। वो गुजारा नहीं चलाना कि सारा दिन बैठे काम करते रहें और दिहाड़ी में 100 रुपया कमाया जाए, ये काम नहीं करना, हैं भाई। बर्गर की दुकान ठीक है, वो भी चलो लाख 1 रुपया कुर्सियाँ शुर्सियाँ टेबल लगा के हल्का फुल्का लग जाएगा। 1 लाख रुपए से क्या आप ये समझते हैं कि 1 लाख रुपए से मोहल्ले में बर्गर की दुकान बना के महीने का कितना कमाया जा सकता है मोहल्ले में? क्योंकि आप 1 लाख वाली दुकान आप गर्देदी मार्केट में तो नहीं लगा सकते बर्गर की दुकान। उधर तो जो रेडी वाला है वो भी 35,000 किराया दे रहा है, और 2-3 लाख रेडी भी क्या कहते हैं वो जो बाहर होती है रोड पे, वो भी उनको एडवांस और चीज़ें दे रहा होता है, ऐसा सबको पता है ना। अच्छा, तो क्या आउटपुट ले लेगा? मुझे ना ऐसे शख्स पर ना बड़ा एक तरस सा आ रहा होता है कि जो बेचारे ना अपना काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन ना वो सरवाइव नहीं कर सकते बेचारे। वो क्या करते हैं, उन्होंने काम इस तरह का शुरू किया होता है कि सारा दिन दुकान खाली होती है। कभी कभार एक बंदे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने कारोबार तो शुरू किया लेकिन वो दुकान ना चलने का नाम ही नहीं लेती, बड़ा पैसा लगा के बैठते हैं। कल मैंने आपको बताया था बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, या तो वो करते ही नहीं मार्केटिंग, तो वो अपना कारोबार डबो लेते हैं। ओ भाई, ये मार्केटिंग का रूल याद रख लो, जेहन में बिठा लो, आज और अभी बिठा लो। अगर आपने कामयाब होना है, अगर कोई भी कारोबार करना है, चाहे फिजिकल या ऑनलाइन, अगर आपने एक महीने में 30,000 कमाया, 40, 50, 60, 1 लाख कमाया है, तो समझो आपने 1 लाख नहीं कमाया। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप में से कोई ऐसा बंदा जो ज़मींदार घराने से हो या ज़मीनों का उसको कोई पता हो, जैसे हमारी ज़मीनें, हमें तो इस चीज़ का आइडिया है कि जैसे हमारी गंदम उतरती है तो गंदम का क्या किया जाता है बताओ। जैसे गंदम आ गई, मिसाल के तौर पे 100 मन गंदम आ गई, अब क्या करोगे? गंदम को बेच लोगे। क्यों बेच लोगे? ओ भाई, घर के लिए नहीं रखोगे। और कुछ ना कुछ हिस्सा घर के लिए रखते हैं कि नहीं रखते? जो ज़िम्मेदार होता है पहले अपनी गंदम घर के लिए रखता है, फिर बेचता है। उशर निकाला, ज़कात निकाली, घर के लिए गंदम रखी, बाकी बेच देते हैं। बाकी भी नहीं बेचनी भाई, बीजे के लिए नहीं रखनी। जो अगली आपकी जो गंदम आएगी उसके लिए, बीज के लिए आप गंदम रखते हो नहीं रखते? वो रखते हो। क्यों? उसी में से आउटपुट निकालते हो, उसी में से रख लेते हो, फिर बाकी आप बेच लेते हो या थोड़ी थोड़ी करके बेच लेते हो। तो आपने अपनी इनकम में से, वो कहते हैं ना कि राय खुदा में तो खर्च करो 2%, 1%, जितना वो तो करना ही करना है आपने। आप 25% निकाल लें, 25% आपने निकालना है। हम आपको कि सर सीधे ही 25% कह रहे हैं, और लोग तो 50 भी निकालते हैं। 25% निकालना किस चीज़ का है? वो मार्केटिंग का निकालना है, मार्केटिंग का निकालना है। आपने अपनी टोटल इनकम में से 25% मार्केटिंग के लिए सेपरेट करके रख देना है। अगर आपने 1 लाख कमाया तो 25,000 अलग रख दो। वो जो 25,000 आपका होगा ना, वो आगे आपको 1.5-2 लाख का प्रॉफिट देगा, गारंटेड देगा। हम क्या करते हैं, दुकान बना ली, अभी हमारे से ही एक बंदे ने दुकान रेंट पे ली है, 60,000 हमें रेंट दे रहा है, लेकिन वो बेचारा ऐसे फारिग बैठे हैं यार, वो बैठा रहेगा और दुकान छोड़ के चला जाएगा। मुझे पता है नहीं चलना काम उसका, वो किसी को बताया ही नहीं कि इस मोहल्ले में मेरी ये चीज़ की दुकान है। वॉकिंग कस्टमर तब आता है बहुत ज़्यादा जहाँ पे ऑडियंस बड़ी ज़्यादा झुरमट और हजूम हो, वहाँ पे वॉकिंग कस्टमर आता है। आप कोई मार्केट के अंदर एक दुकान खोल लेते हो, वहाँ तो ऑलरेडी 10,000 बंदा आ रहा है, तो आपकी दुकान में तो 100-200 घुस ही जाएगा। अब आप आउट ऑफ मार्केट बैठ गए हो, कपड़े की दुकान लेके, जूते की दुकान लेके, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की लेकर, कॉस्मेटिक की दुकान लेके, आप किस तरह उस ऑडियंस को अपनी दुकान में घुसाओगे? आए बैठे, आप उस ऑडियंस को अपनी दुकान में नहीं घुसा सकते। उसको घुसाने के लिए आपको बताना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, पम्फलेट, ब्रोशर्स, चीज़ें फेंक रहे होते हैं। देखा आपने, एक सोर्स है मार्केटिंग का, ठीक है, समझ आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते। यार मुझे एक बात बताएं, आज इस लोकेशन पे, ये लोकेशन है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे पास तो वॉकिंग कस्टमर आ गए, इक्का दुक्का आ गए जो गुजर रहे थे, सर आपका इंस्टीट्यूट देखा, कोर्स करना है।
आप सब लोग क्या यहीं से आए हो? मुझे बताएं। आप में से कोई आया बुधला से, कोई आया डीजी खान से, कोई आया कैंट से, कोई कहाँ से, किसी दूसरे शहरों से आप लोग आए हो कोर्स करने के लिए, तो आपको बताया गया है ना। कोई पंफलेट देखा किसी ने घर में, अखबार में इश्तिहार देखा, कोई साइन बोर्ड देखा? कुछ भी नहीं देखा, फिर भी आप आ गए। वो मार्केटिंग के थ्रू आए हो आप लोग। और ये चीज़ इतनी पावरफुल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल के सेशन में, कि अगर 1 या 2 कन्वर्जन भी निकल आती हैं, बास बिजनेस और बास प्रोडक्ट ऐसी हैं कि 100 में से 2% भी कन्वर्जन आ गई आपकी, जस्ट 2%, 20 नहीं कह रहा, 2%, तो आपका महीने का बहुत अच्छा सर्कल चलता है, बहुत अच्छी आउटपुट आएगी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी। मैं आपको आज सारे प्रूफ दिखाने वाला हूँ, अल्लाह करे लाइट ना जाए बस, वरना यूपीएस तो है वो थोड़ी देर चलेगा। अच्छा, तो ये चीज़ें मैं आपको सारी क्लियर करके दूंगा। इसके अंदर आपने अपना माइंड सेट बनाना है कि हमने करना क्या है और कितना बजट और कैसे बजट रखना है। अब बात आ जाती है, अभी तो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट की बात को कंप्लीट नहीं किया। मैंने आपसे फिजिकल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पूछी थी, आपने कहा 8 लाख। आप में से कोई ऐसा शख्स जो बैठा हो जिसका दिल करता हो सर मैंने कपड़े बेचने ऑनलाइन? कोई है आप में से? आप में और कोई शख्स कपड़े बेचने वाला, जूते ज्वेलरी कोई चीज़ बेचने वाला? क्यों ज्वेलरी बेचनी है? ठीक है, बेचो, अच्छी तरह बेचो, बिकती है यार, ज्वेलरी भी बिकती है। अब मैं आपको ज्वेलरी की एग्जांपल दे देता हूँ। किसी के पास कोई रिंग या छल्ला है, कोई चीज़ दिखाओ भाई, है किसी के पास? छोटी सी रिंग छल्ला यार कैसा होता है? आप सबको पता होगा यार, पता तो है ना आपको यार? चलो गूगल पे देख लेते हैं अगर सही चीज़ निकल आए। स्क्रीन नज़र आ रही है भाई, मोबाइल में आ रही है? ये वाला छल्ला, ये तो थोड़ा सा कर्व है, वो कर्व नहीं, वो दस्ती सा होता है यार। ये अगर वो रेडियो शेडियो से लें तो कितने का मिल जाएगा आपको? 100-150 रुपये का मिल जाता है आमतौर पे, गोल्डन और सिल्वर इस तरह, ऐसे ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मिल जाएगा? 100-150 का ही मिलेगा, कोई 500 का तो नहीं ना देगा आपको, कोई पागल ही होगा जो 500 का देगा। और आप अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वीडियो ना कुछ स्किप हो गई थी, वीडियो बंद हो गई थी, मैं आपको मज़ीद डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये जो भी मैं आपसे रिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो रिंग है छल्ला है, इसको कस्टमाइज़ छल्ला हमने बना के ना सेल किया था 12,000 रुपये में। और इसमें सेल इस तरह हो जाता था कि इसके ऊपर हम 50 रुपये इंग्रेविंग के लगाते होते थे, और 15 रुपये की डब्बी आती थी, और 200 रुपया डिलीवरी का लगता था, और 35 रुपये में हमें ना ये होल सेल मिलता था छल्ला रिंग। तो ये हम इसको 800 में भी बेचा, 900 में भी, 1000 में भी, कभी कभार ये 1200 में भी बिक जाता था। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ इजीली हर तरह से सेल हो जाती है, और करने वाले होने चाहिए, स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा जी, अगेन आपको मैं बता देता हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, दोबारा करते हैं। जिस मैंने अपने स्टूडेंट का बताया था कि इसने ऑनलाइन आम बेचे थे, 1500 आम 2500 आम की पेटियाँ बेची एक सीज़न में, और 200 रुपया फ़ी पेटी इन्होंने प्रॉफिट कमाया। तकरीबन 5 लाख इनका बना था, और ये 3.5 मंथ, 3.5 महीने का सीज़न था। आम बेचने के बाद मैंने इनसे पूछा क्या बेच रहे हैं? कह रहे सर सोन हलवा बेच रहा हूँ। सोन हलवे के बाद सर, अब सोन हलवे में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला था जिसके साथ बनवा रहे थे। मैंने कहा अब क्या बेच रहे हो रिसेंटली? अब कुछ? कह रहे सर अब मैं देसी घी बेच रहा हूँ। देसी घी भी बड़ा बिक रहा है, शहद भी बिक रहा है, देसी घी। मैंने कहा कैसे बेच रहे हो? सर 2200 से 2500 रुपये केजी बेच रहा हूँ। वाकई जो जिनको पता चल जाता है खालिस देसी घी है तो वो लेते भी हैं, ठीक है। तो आपकी फूड आइटम से लेकर, आपकी क्लोथिंग से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि अगर आपको ये खाने पीने की चीज़ों में भी बनता है, आप कोई कुकिंग में अच्छे होते हैं, मान लें कि पंजीरी बना ली, सोन हलवा बना ली, या बिरयानी बना ली कोई चीज़। अब ये जो बिरयानी है ये कैसे बेचोगे आप? इन सिटी सेल होगी, और वो सर्विस एज ए सर्विस के तौर पे सेल होगी, और उसमें आप अपना एक ब्रांड भी बना सकते हो। जो घर में बैठ के काम करने के जो जिनका ज़हन है वो कर सकते हैं। टिफ़न बॉक्स, अब कई स्टूडेंट, मैंने कहा यार आप देसी घी बना ले, तो कह रहे हैं सर मेरी अम्मी बनाती है। सारा कुछ वो वीडियो बनाते हैं, वो क्लाइंट्स को भेजते हैं, और क्लाइंट्स को ट्रस्ट ही इसी चीज़ पे होता है कि आप लाइव वीडियो बना के उनको भेजो।
ऐसा है कि नहीं है? तो अपने आप को पहले तो बनाओ ब्रांड। ब्रांड के बगैर काम नहीं करना, भूल जाओ। ब्रांड के बगैर आपकी सेल रहेंगी 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख तक भी कमा लोगे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन, वीडियो देख लो यार, चल रही है अच्छी तरह। एक क्वेश्चन जो मेरे से ना स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने ना क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, कैसे सेल करनी है, काफ़ी चीज़ें हैं यार, वो ना इस चीज़ पे करते हैं। तो इसको एक साइड पे रखो पहले। ये चीज़ तो हम हंट कर ही लेंगे, ये तो हम सर्च कर ही लेंगे कि यार हमने बेचना क्या है और कैसे बेचना है, वो तो मैं सिखा दूंगा। कितने का बेचना है वो मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले 3 चीज़ें हैं जो कि 3 रूल हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये 3 रूल के बगैर आपको ई कॉमर्स नहीं करना चाहिए। ई कॉमर्स आपको नहीं करना चाहिए। 3 रूल क्या हैं? नंबर 1, आप जो कोई प्रोडक्ट हंट करेंगे, जो प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो थोड़ी सी वाव प्रोडक्ट हो कि लोग जब उसको देखें ना कहें यार ये लेनी चाहिए, वाह यार ज़बरदस्ती है, ये लेनी चाहिए। अब इस तरह की क्या प्रोडक्ट आप कहेंगे यार सर ये कौन सी प्रोडक्ट आपने बता दी जो हम किस तरह ढूंढ के लेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रोडक्ट बहुत सी मिल जाती हैं। जैसे टेबल लैंप चल रहा होता है, लाइटिंग लैंप चल रहे होते हैं, गैजेट्स, आजकल एक मिनी मसाजर भी आया हुआ है, वो यहाँ पे वाइब्रेटर होता है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कुछ बेल्ट्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें। एक ऐसी सी चीज़ ले लें, आप डिज़ाइनिंग में भी ले सकते हैं, वो चीज़ बेचेंगे तो वो भी अच्छी बिक जाएगी। नंबर 1 क्लियर है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल वाव प्रोडक्ट नहीं है वो ना बिकती है, वो बिकती है। अच्छा, नंबर 2 चीज़, ये बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, ये इतना ज़रूरी है कि ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके बगैर काम मुश्किल है। आपने वो चीज़ बेचनी है जो आम गली मोहल्ले दुकानों से ना मिलती हो, जिसकी एक्सेस इजीली ना हो। जो बाहर निकले, अब आप कहो जी मैंने तो साबुन बेचना है, कौन सा जी? फलाना। ओ भाई, हर घर के बाहर परचून की दुकान है, दिन में 10 चक्कर लगते हैं, तो साबुन तो वो वहाँ से ख़रीदेगा। आपको जी माचिस की डिब्बी बेचनी है, आपको जी सरफ बेचना है या लेज़ बेचने हैं ऑनलाइन आपसे लेस मंगवाएगा, 3-4 दिन इंतज़ार करके ये सामने दुकान से जाके ले लेगा। वो बच्चा आपका गला नहीं दबा देगा जिसको को मैंने ऑर्डर किया हुआ लेस आ रहा है अभी 3 दिन में। तो बात ये है। अच्छा, ये ऑनलाइन बिक भी रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन बिक रहे डी मार्ट के ऊपर और दराज के ऊपर। ये किसी और कैटेगरी की टाइप होती है कि जिसके ऊपर इस तरह की प्रोडक्ट बिक जाती हैं, ठीक है? वो कोई और सिनेरियो होता है, ठीक है? लेकिन लोकली हमने क्योंकि थ्रू एड सेल करना है, हमने ऑर्गेनिकली सेल नहीं कर रहे, हमारी ऑडियंस थ्रू ऐड आएगी, तो हमने वो सेल करना है जो मार्केट में गली मोहल्ले आम में ना मिलता। आपकी प्रोडक्ट नहीं मिलती आम, ऐसे ही है ना राना साहब, नहीं मिलती ना, वो ख़ास जगह पे ख़ास होती है, ठीक है? तो इसी तरह आप कपड़े भी बेचोगे तो कपड़े गली मोहल्ले से तो नहीं मिलते, बाज़ार जाना पड़ता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर अच्छे कपड़े ऑर्डर किए हैं, किसी ने कपड़े ऑर्डर किए हों, आपने किए कभी? अच्छा, मेरे घर वाले बहुत ऑर्डर करते हैं, सिस्टर्स ने कर दिया और फलाने, लेकिन उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ कभी। उसके ना कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे फ्रॉड नहीं होगा। आप उनकी बेस देख सकते हो, आप उनका ब्रांड देख सकते हो, आप उनकी सर्विसेज देख सकते हो, फिर फ्रॉड नहीं होता। लोकली आप करोगे तो फ्रॉड हो जाता है, और ब्रांड फ्रॉड नहीं करता। अब आप खाड़ी से मंगवा रहे हो, ECS से मंगवा रहे हो, वो फ्रॉड थोड़ी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ में वो ऊँच नीच हो जाएगी, वो आप रिटर्न कर दोगे उनको, ठीक है, चेंज भी हो जाएगी। तो आप अपने आप को ना ब्रांड बनाओगे, ब्रांड से कम में गुजारा नहीं है। वो ब्रांड बनाने का तरीका है, पूरा एक लेक्चर है मेरा 1 घंटे का कि आपने अपने आप को ब्रांड कैसे बनाना है। क्लियर हो चुका है आपका? अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ उसके अंदर ये आती है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी परचेजिंग कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। जिस रेट पे आप परचेज़ करोगे वो लोएस्ट रेट पे आपने परचेज़ करना है, यानी घटिया सी चीज़। और भाई घटिया चीज़ नहीं परचेज़ करनी, चीज़ अच्छी परचेज़ करनी है, लेकिन लो कॉस्ट पे परचेज़ करनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं मार्केट में जाता हूँ, ये सारी मार्केट है, 50 दुकानें हैं, 50 दुकानों के पास ये चीज़ पड़ी है, या 50 में से 40 के पास ये पड़ी है, 30 के पास ये पड़ी है। हर किसी का अपना रेट होता है और अपनी क्वालिटी होती है। पता है आपको इस चीज़ का? जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। सेम चीज़ अब एक बंदा 400 की दे रहा है, एक 350 की दे रहा है,
ऐसा भी हो सकता है जो 350 की दे रहा है वो बल्क क्वांटिटी में उठाता है, उसका स्टॉक है, उसकी इंपोर्ट आती है, वो इसलिए सस्ता दे रहा है। क्या पता जो 400 की बेच रहा है वो 350 वाले से उठा के आपको 400 की दे रहा हो। मार्केट में ये सब चल रहा है, मैंने बड़ी मार्केट रिसर्च की है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले नोट करना है। मुझे कोई 50 रुपये भी सस्ता देता है तो हम स्टॉक उससे उठा लेते, उठाना चाहिए, लेकिन कभी कभार महंगा भी उठाते हैं, उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। आपको जो सपोर्ट दे रहा होता है, आपको जो बेनिफिट्स दे रहा होता है, आप उठाते हैं। तो आपने जो सस्ता दे रहा हो और अच्छी चीज़ दे रहा हो, आपने वो उठाना है। कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये 3 रूल यही थे बस। लोएस्ट कॉस्ट पे उठानी है और अच्छी चीज़ उठानी है, लो क्वालिटी नहीं उठानी। लो क्वालिटी बिक तो जाएगी, पैसे भी दे जाएगी, रिव्यूज़ नहीं देगी, ब्रांड नहीं बनेगा, आपको बेनिफिट्स नहीं देगी, फौरी तौर पे सेल्स तो मिलेंगी, दबा के मिलेंगी, फ्यूचर में आप बैठ जाओगे। क्लियर हो गया? ये 3 रूल याद हो गए? अच्छा जी, अब बात करते हैं अपना गोल पूरा करने की। गोल कैसे पूरा होगा? 1 लाख का गोल रख लें फ़िलहाल, 1 लाख कमाने का। 50,000 तो जल्दी हो जाएगा आपका। 1 लाख का मैं आपको गोल प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है, आप किस तरह बेचोगे। ये पहले प्रोडक्ट तो आपने देख ली, कर ली, उसका प्रॉफिट और चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा। आम गली मोहल्ले में बिकने वाली ना हो, अच्छी चीज़ हो और सस्ती आपने परचेज़ की हुई हो। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आपने करना ये है, अब स्क्रीन की तरफ देखना है सब ने। एक लाख कमाना है जी सब ने, कोई एक से ज़्यादा नहीं कमाएगा। अच्छी बात है। कितना हो गया? 1 हो गया ना? अच्छा, अब इस सेशन के बाद, इसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा जो 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख कमा रहे हैं, वो यही काम करके वो प्रूफ दिखाऊंगा। वो भूल ना जाऊं, याद करा देना, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 लाख रुपया कमाना है आपने। 1 लाख कमाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी। 1 लाख महीने का कमाना है, साल का? हाँ, पता चले साल में 1 लाख कमा रहे हो भाई, कमा तो लोगे, कहोगे मैं तो लाख रुपया कमाता हूँ। छोटा सा आहिस्ता सा बोल देना साल का, फिर नहीं मज़ा आएगा यार। आप ना ये देखो, आपके पास ना एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने इसको सेल करना है। प्रोडक्ट 1 है, अभी मैं सिर्फ वैसे ही लिख रहा हूँ। देखो, आपके पास ना 3 से 4 चीज़ें हैं कि आप 1 लाख तक पहुँच कैसे सकते हो। देखो, आपका प्रॉफिट मार्जिन है, पहली प्रोडक्ट अगर हम इसमें कोई सेल कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, आपने इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज़ मैं बेचूं, मुझे 100 रुपया बचता हो उसमें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपका एक्सपेंस जो आएगा ना, जो मोटा मोटा एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस आएगा ऐड का, डिलीवरी का और किस चीज़ का आएगा, पैकेजिंग वगैरह छोटे मोटे, और लॉस और रिटर्न का भी आता है थोड़ा सा। मोटे मोटे एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इन सारे एक्सपेंस को निकाल कर नेट प्रॉफिट आप 100 रुपया कमाते हो, ठीक है। आपका प्रॉफिट बनता है 100 रुपीज़। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो और 100 आपका प्रॉफिट है, तो आपको जो सेल करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट सेल, वो 1000 पीस सेल करना पड़ेगा आपको।
कितना सेल करना पड़ेगा? इस बात को ना अपने दिमाग में बैठा लो, चाहे कोर्स यहाँ से ना करना, आपके जहन में ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपको कोई और मेंटोर शायद ही बताए। ठीक है, आपको कितनी चीज़ सेल करनी पड़ेगी? 1000 प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। अब 1000 चीज़ को हमने डिवाइड करना है 30 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 30, तो हमारी डेली की कितनी हो गई? 33 प्रोडक्ट्स। हमारी जो डेली की प्रोडक्ट निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 33। जब हम काम स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करेंगे फेसबुक से और फेसबुक पेज से, कन्वर्जन्स लेंगे अपने मैसेंजर पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप के ऊपर। आप में से और मेरे में से, मुझ समेत किसी के बस की बात नहीं है कि डेली 33 पीस सेल कर ले। अगर 33 सेल करोगे, 100 प्रॉफिट है, तभी जाके आपका बनेगा ना इसमें से 3300 रुपया, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तकरीबन 1 लाख बनेगा। ऐसे ही है, ये मेरे भी बस की बात नहीं है। अब आप कहेंगे सर आप भी 100 रुपया नहीं कमा सकते, तो क्या बात होगी? कमा मैं ज़्यादा सकता हूँ, 33 प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। प्रोडक्ट 33 सेल करनी है, कब और कैसे, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। 33 क्या, आप 300 प्रोडक्ट भी सेल कर लोगे, लेकिन स्टार्टअप में आप सबका करवाऊँगा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और मैसेंजर वगैरह इन चीज़ों से। क्योंकि 33 प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 33 लोगों ने तो आपसे रब्ता नहीं करना। मेरे से 200 लोगों ने रब्ता किया और आज 25 लोग बैठे हैं, कितने परसेंट है? ये तो 25% भी कन्वर्जन नहीं है। इसमें से जो इनरोल होंगे वो कम हो जाएंगे। तो बात यह नहीं, कुछ नहीं, ऑनलाइन में ले लिया एडमिशन, वो ले चुके हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कन्वर्जन रेट अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 20% ऑडियंस आ जाती है, तो कितने 100 लोग हों तो जब जाके 20 बनेगा। 100 लोग आते हैं तो 20 निकलता है, 20 बहुत मुश्किल निकल, चलो 10 निकलता है, या 5 या 2% भी आती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप में कहा था 2% या 5% लोग बाहर निकलते हैं, वरना चस्का पार्टी इतनी होती है। आपने खुद कई दफ़ा क्लिक किया होगा, ऐड चलिए टक कर दिया, वरना हाल ना चाल ना अता ना पता, भाई लेनी भी है नहीं भी लेनी, पूछते तक नहीं है। और बाद लोग सिर्फ चस्का पार्टी होते हैं, ऑर्डर तक कर देते हैं। अब वो बाहर खड़ा है जी, ऑर्डर नहीं लेना, वापस कर दें जी, आज जी अबू घर नहीं है, मम्मा घर नहीं है, प्लान चेंज हो गया है, अब फलाना हो गया है, नहीं जी ठीक नहीं है, 100 बहाने करके ऑर्डर वापस करते हैं। दिल करता है इनका गला घुट दे बंदा। सच्ची बात है, जिसके दुख रहते हैं ना। एक लड़की बेचारी वीडियो बनाते हुए रोने लग गई कि 3 उसने पार्सल भेजे थे और 3 के 3 रिटर्न आ गए। तकरीबन उसका ना 900 से 1000 का ना लॉस हो गया रिटर्न का। तो रोने लगी कि यार मेरा क्या कसूर है, क्यों आपने किया, नहीं मंगवाना था तो ना ऑर्डर करते। जिस तरह सेलर फ्रॉडिये हैं, 2 नंबर हैं, दिखाते गए देते गए, उस तरह बायर भी हड हराम भी होते हैं। वो लेना देना कुछ नहीं होता, वो फेक ऑर्डर कर रहे थे, ये नाजायज़ काम है। लेकिन अब ये रो इसलिए रही थी कि इसको वो काम नहीं आता था जो हमें आता है। रोना बनता है इसका, यार लॉस हुआ, यार प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस हुआ उसको। अगर आपको 20 नहीं 30% भी रिटर्न आ जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आप हंसोगे, फिर भी हंसोगे। और आना है, ये ज़हन में रखना कि रिटर्न मुझे भी आनी है। मार्केट की चपेड़ें पड़ेंगी, इधर से भी, पाकिस्तानी वहाँ में बड़ी चपेड़ें पड़ेंगी आपको, ये देख लेना। आना है, वो मैं आपको फिर बताऊँगा कि अगर रिटर्न आ रही है तो भाई उसको बर्दाश्त कैसे करना है, उसके लॉस को प्रॉफिट में कैसे लेकर जाना है, उसको बेनिफिट्स में कैसे लेकर जाना है, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न आनी है, ये जहन से निकाल दो कि सर जी मैं तो आप इतनी, हाँ हत्ता क्या फ्री में चीज़ दे रहे हो फिर भी रिटर्न आएगी, गारंटी से कहता हूँ। आप फ्री में दो और आपने उनको सिर्फ ये कहना है कि 200 डिलीवरी चार्जेस आपने देने, 100 चीज़ भेजो, 20 फिर भी वापसी आ जाएंगी, लाजमी आएंगी। ये पाकिस्तानी नेचर है। और कभी किसी की मजबूरी की वजह से आ जाएगी, किसी की जेन्युइन वापसी वो रीज़न बनती होगी। ठीक है, अच्छा जी, 33 पीस बेचना ना इस तरह तो बहुत मुश्किल है। तो आपने इस वाले सीन को क्रॉस कर दें, ये काम हमने नहीं करना। 100 रुपया प्रॉफिट वाला काम हमने नहीं करना, मुझे ये पसंद भी नहीं है, ना मैं कभी करता हूँ ना मैं कभी करूँगा। 100 रुपया कोई औकात है 100 रुपये की, लेकिन 100 रुपये वाला करना भी पड़ता है। कब और कैसे? हाँ तब करोगे जब आपको 100 रुपया प्रॉफिट है और डेली के आपके 100 पीस सेल हो रहे हैं, 10,000 और 30 दिन का आपका 3 लाख बनता है, फिर बेच लोगे?
फिर बेचोगे? आप क्यों बेचोगे? अब 3 लाख जो आ रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी अलग है कि 100 रुपया प्रॉफिट रख के 1000 पीस बेचना, 100 पीस बेचना डेली के, फिर उसके अंदर से आपको 3 लाख बचेगा। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, इन केस अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है, आप कहते हो सर्कल तो चले, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता 100 रुपये वाली चीज़ को। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया। इस चीज़ से ज़रा आप किनारा कशी करें। अब आ जाते हैं, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन है कितना, 200 रख लें, हैं भाई? 5 पे भी जाएंगे। आपका प्रॉफिट है 200 रुपया, और अब आपको कितने सेल करने पड़ेंगे? तकरीबन 16, 16.5 पीस, 17, 16 पीस, ऐसे ही है। चलो मैं अभी 16 पीस लगाता हूँ, या 17 लगा लेते हैं। अगर आप 16 भी करते हैं तो 3200 आपका बनता है। ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट सेल होगी उसकी आपको इनकम आ जाएगी 3200 रुपया। ऐसे ही है, सही लिख रहा हूँ यार? अगर आप 16 पीस सेल करते हैं डेली के, तो उसकी क्या आ जाएगी आपको? 3200 रुपया। अच्छा, अब देखते हैं कि अब हम टारगेट अचीव करते हैं कि नहीं। 16 ज़रब 30, सॉरी 16 ज़रब 30, 480 पीस बनता है। अब अगर हम 16 करते हैं, या अगर हमने हमने 1 लाख कमाना था, 200, हमें 500 पीस सेल करना पड़ेगा तकरीबन। ठीक है, 500 पीस सेल करने के लिए हमें डेली का जो सेल करना पड़ेगा तकरीबन 16.5 17 पीस लगा लो आप, तब जाके आप अपना 1 लाख का गोल पूरा करते हो। ये भी मुश्किल है, मैं आपको उस जगह पे ले जाना ही नहीं चाह रहा। आप इसको भी ना करो, लेकिन कर लेने में हर्ज नहीं है, कर लेने में हर्ज नहीं है, मैंने किया भी है। अच्छा, अब क्यों मैं आपको इस तरह की बात कर रहा हूँ? ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसने 1 लाख कमाना है। और भाई जिसने 1 लाख नहीं कमाना, जिसको 50,000, 30,000, 20,000, 40,000, 10,000 चाहिए, वो तो करेगा ये काम, उसने करना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने 1 लाख ही कमाना है, उससे नीचे उसकी जान निकल जाएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप 200 वाले को कर सकते हो, टच कर सकते हो। अच्छा, फिर आगे आते हैं कि अगर मैंने 1 लाख कमाना है, अच्छा 16 लोगों से भी डिस्कस करना और 16 लोगों को डिलीवर कर देना, ये है मुश्किल, ये है बहुत मुश्किल, क्योंकि 16 बंदों से लेके मुमकिन है आपको 200 बंदों से सर खपाई करनी पड़े एक दिन में, फिर 16 ऑर्डर कंफर्म हो। कभी कभार प्रोडक्ट पे वेरी करता है कि आपकी प्रोडक्ट की ऐसी, जैसे पीक का सीज़न, आम का सीज़न चल रहा है और धड़ाधड़ जो बंदा आ रहा है आम का ऑर्डर करके जा रहा है आपको, या कोई और प्रोडक्ट आपकी आ जाती है, फिर आप 16 से 20 भी सेल कर लोगे। वरना 10-12 एवरेज अगर फ़ोन पे सेल करते हो ना, आप 10 की एवरेज रखो, 10 से 12 की, आप वो इजीली सेल कर लोगे। ठीक है, आपने 10 सूट सेल करने, 8-10 8-10 इस तरह वो कर लोगे। अगर क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पीस कम सेल करें और प्रॉफिट ज़्यादा हमारा निकला है, वो अच्छा नहीं है? ये कितना ही अच्छा हो जाएगा वो, बजाय कि अब परचून वाली दुकान वाले का क्या सीन होता है, वो टॉफ़ियाँ लेकर जा रहे हैं, एक 8 में 20 पैसे बच रहे हैं, डब्बे में उसको बचता है कोई 20 30 40 रुपये, वो इतनी क्वांटिटी सेल होती है, फिर बेचारे को एक डब्बे में से 20 30 40 रुपये बचेंगे। ऐसे ही है, अगर कोई बड़ी चीज़ ले जाता तो वो ज़्यादा उसको बचत हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं ना 1 लाख कमाना चाहता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 400, तो मुझे टोटल 250 पीस सेल करना है। मुझे कितना पीस सेल करना है? प्रॉफिट मेरा हो गया कितना? 250 रुपीज़, सॉरी 400 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। 400 प्रॉफिट है और मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है 250। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय करता हूँ 30 पे, तो एक दिन की कितनी बन गई बताओ भाई? 8 9 बन गई। 8 तो आराम से सेल करोगे आप, 8 की बजाय 10 भी सेल कर लोगे आप 8 की बजाय डेली सेल करेंगे। अब आपका 400 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो कितना बन रहा है?
बोलो तो सही, मेरी तरह हो सारे आप। ये लो 3200 रुपया बन गया ना, तकरीबन आप 1 लाख के करीब पहुंच जाते हो। क्लियर है। लेकिन अगर आप ऐसा करो, जो कि मुझे बहुत पसंद है, 500 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाए तो आपको 4 प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेंगी। ऐसे ही है। अगर 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए, आप एक ही सेल कर लोगे और कहोगे काफ़ी है अभी तो चले। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिससे मैंने 700, 800 और 1000 रुपये भी डेली एक प्रोडक्ट से कमाया है। एक दिन की एक सेल से, एक दिन की एक सेल से तमाम तर खर्चे निकालने के बावजूद कह रहा हूँ। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख रुपए अगर आपका गोल है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 8,000 रुपया नहीं करते, चलो मैं 800 रुपया करता हूँ, तो आपको टोटल 30 दिनों में 125 प्रोडक्ट सेल करनी है, यानी डेली की 4 प्रोडक्ट। ऐसे ही है, 4-5 इस तरह सेल करेंगे तो आप 1 लाख कमा लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कॉमन सेंस की एक बात बताएं, रिक्शे वाले को कभी देखा है? रिक्शे वाला ड्राइवर अगर उसने रिक्शा चलाता है सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक या रात तक चलाता है, और उसको सुबह 12 बजे तक की 1000-2000 की दिहाड़ी लग जाती है, क्या वो घर आ जाएगा? वो शाम तक चलाएगा जो उसकी रूटीन है। दुकानदार अगर डेली का 1000 रुपया कमाता है या 2000 कमाता है, तो उसका एक दिन में पहले गाहक ने 10 पीस ले लिए, तो क्या दुकान बंद करके वापस आता है? हर शख्स चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े, और अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर जब आप 800 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मिनिमम आप इस तरह भी करते हो और आप 3200 रुपया कमा रहे हो डेली का, तो आपका मंथली कितना हो गया? कितना हो गया? 1 लाख से थोड़ा कम है, 96,000 तकरीबन लाख। आपका ये 1 लाख तकरीबन हो गया एक महीने का। तो क्या आप बस कर दोगे? अब जो काम आप जितनी ऐड की स्पेंडिंग कर रहे थे 4 ऑर्डर लेने के लिए, उससे डबल कर दो, तो ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 8। प्रोडक्ट कितनी सेल होंगी? डबल। प्रॉफिट कितना आएगा? डबल। और ये आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले कहा था 8-10 प्रोडक्ट तो इजीली सेल कर सकते हो। तो आपका डबल हो गया, 1 लाख से सीधा 2 लाख पे पहुंच गए आप लोग। लेकिन क्या ये ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना सेल हो सकती हैं? चलो मैं कहता हूँ डेली का 200 पीस सेल करना है। कौन 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 कहता है कि मैं कर लूँगा? वो बताओ मुझे, कैसे करोगे? खैर है भाई, 200 हैं, मैनेज नहीं कर पाएंगे। और कोई, चलो 100 डेली का 100 सेल कर ले, 50 सेल कर ले डेली का, और नहीं कर सकता भाई, कभी भी नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा सिस्टम जनरेट कर दें कि 200 नहीं 250, 300 डेली सेल होना शुरू हो जाए, तो मैं आपको एग्जांपल दे के फिर प्रैक्टिकल की तरफ लेकर आता हूँ। नहीं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने ये सारा काम तो आपको बताया मैनुअली, तो वेबसाइट किस खाते की है? उसने क्या हमने उसको कोई दीवार पे सजाने के लिए रखा हुआ है? हम बाकी सारी अपनी सेल्स को वहाँ कन्वर्ट करेंगे जो ऑटोमेशन है। ऑर्डर बुक भी खुद हो जाएगा, सर खपाई भी नहीं होगी, आपके पोर्टल में बुकिंग भी खुद ही चली जाएगी। आपने सिर्फ एक लड़का बिठाना है जो कन्फर्मेशन कॉल करेगा। बाकी सेटअप बढ़ता है, ये ध्यान में रखें। आपको 2, 4, 6, 8, 10 लड़के भी रखने पड़ेंगे, लेकिन उन सब की तनख्वाह, सब कुछ, हर तरह का खर्चा निकाल के भी आप इतने पैसे कमा सकते हो। समझ आ गई? अब जब जिसका 200 ऑर्डर डेली का जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 30, 6000 पीस डेली का, मंथली का वो सेल कर रहा है। अच्छा, अब 6000 पीस वो सेल करता है मंथली, लेकिन रिटर्न भी तो आती होंगी इसकी। चलो रिटर्न मैं इसकी 20% डालता हूँ, 1200 रिटर्न आ गई। अब कितना बचा? 4800 पीस चल रहा है। अब 4800 पीस में से वो कितना प्रॉफिट रखता होगा कि जिसको लाखों में गेम चली जाए? 100 तो रखेगा ही।
200, 300, 500। अब आ जाओ प्रैक्टिकल की तरफ जो मैं आपको करवाना चाह रहा था। ये मुल्तान का लड़का है, शायद ही आप में से कोई इसको जानता होगा। हाशिर इस लड़के का नाम है। इसका पेज आप लोग देख लो, क्या बेच रहा है? एयरपोर्ट्स, स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट्स, गैजेट्स का किस किस को शौक़ है मेरी तरह? टूल्स, गैजेट्स, चीज़ें, एयरपोर्ट्स। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हम इसका पेज उठा के ले जाएंगे फेसबुक के पास कि आया हमें बताओ कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये कितनी सेल्स, कितनी एड्स डेली की चला रहा है, ये कितनी एड्स डेली की चला रहा है और इसके ऊपर इसको क्या जनरेट हो सकता है। वो एस्टिमेटेड होता है, लेकिन मैं फिर भी उसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये फेसबुक का अपना टूल है। कितनी ऐड चल रही हैं एट अ टाइम? इसकी 47 ऐड चल रही हैं। मैंने तो अभी आपको सारी कैलकुलेशन जो बता रहा था ना, 50,000 या ये या वो या 1 लाख कमाने का, वो एक ऐड से बता रहा था या 2 ऐड से या 3 ऐड से। चलो 3 ऐड डेली चल रही हैं। ओ भाई, इसकी तो 47 ऐड डेली चल रही हैं। 47 की भी बजाय ये 50-60 होंगी, क्योंकि इस ऐड में 3 ऐड इकट्ठी चल रही हैं। 50 तो यही हो गई, 52-53 हो गई। तो अब मुझे आपने ये बताना है कि ये बंदा ये स्मार्ट वॉच, ये एयरपोर्ट, ये फलानी चीज़ें बेच रहा है, कम से कम कितना प्रॉफिट रखता होगा? कम से कम फेंक के भी, जो कहते हैं दे देता हो ना, फेंक के दे रहा है, दे नहीं ना, फेंक के, वो मैं आपको बताता हूँ कितने की दे रहा है, ज़रा आप देख भी लें। भाई गैजेट्स में तो बचत ही बहुत होती है। 2700 से लेके तकरीबन 5000 की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर मैं इसकी कम से कम क्वालिटी वाली भी लगाता हूँ, CNC, ये 3490 की, यानी 3500 रुपये की सेल हो रही है इसकी। इस 3500 में कितना कमा रहा होगा तमाम खर्चे निकाल के? हैं यार, ये मैं आपको बता दे, चलो नहीं बताता अभी, अब जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसको बताऊंगा। नहीं कि ये प्रोडक्ट हमें आती कितने की, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रहा हूँ। आपको पता है कितने की आती? चलो आप, ओ भाई, ये 300,000 वाली नहीं है ये नहीं, मुझे पता है वो कुछ हो रहा है। ये एयरपोर्ट प्रो है और ANC वाली है, ये महंगी है। अच्छा ठीक है। अच्छा बात सुन, चले मैं रफ़ और मिनिमम प्रॉफिट अगर इसका लगाऊं, मिनिमम लगाऊं, ये 400 कमा रहा है। कबूल करते हैं आप इस बात को? कितना कमा रहा होगा? 200, 100, 300? नहीं यार, अच्छा यार, बाकी खर्चे भी तो है ना, ऐड का है, डिलीवरी का है, 10 लड़के इसके काम कर रहे हैं, सब कुछ है। उनके एक्सपेंस निकाल के, रिटर्न रेशो निकाल के, बिल्डिंग का रेंट निकाल के, सब कुछ निकाल के 400 तो हक बनता है। चलो राउंड फिगर आप कहते हो 500। अच्छा, कुछ इसकी प्रोडक्ट हैं कम वाली और कुछ ज़्यादा वाली भी हैं, तो मैं 500 डाल देता हूँ। और डेली इसके कितने ऑर्डर होंगे? 47 ऐड इसकी या 50-55 ऐड इसकी डेली चल रही हैं। मुझे आपने बताना है कि एक ऐड से यार एक ऑर्डर तो आता होगा, एक ऐड से एक ऑर्डर तो आता होगा। वो तब आएगा कि जब 300 रुपये 400 रुपया लगाओगे। जो बंदा इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो 50 ऐड एट अ टाइम चलाए, वो एक ऐड पे 300-400 थोड़ी लगाएगा, वो 800-1000 रुपया लगाएगा। इसकी एक ऐड के कम से कम 5 ऑर्डर बनते हैं। अगर मैं इसकी एक ऐड का कम से कम 3 ऑर्डर लगाता हूँ, इसकी एक ऐड का, और 50-55 इसकी ऐड चली, 165 ऑर्डर है। लेकिन जो मुझे इसका कैलकुलेटर जो इनके कोरियर वालों ने बताया, जिनसे मेरी बात हुई है, ये 200 से 250 डेली सेल कर रहे हैं डेली। लेकिन मैं मिनिमम लगाता हूँ कि ये 200 सेल कर रहे हैं, ये 200 सेल कर रहे हैं। अब बताओ ये कितना कमा रहे हैं? कितना? 1 लाख रुपया दिन का है भाई, ये साल महीने का नहीं है। और ये लो 30 लाख रुपया। चलो मान लिया कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई, मान लिया। अगर इसके और ख़र्चे भी निकालने हैं तो 50% भी कमा रहा हो तो 15 लाख इनकम बनती है। और ये मुल्तान का लड़का है। अगर किसी ने मिलना, ये बताएंगे नहीं, किसी को हाथ भी नहीं पकड़ाएंगे,
इसका नंबर मेरे पास सेव है, इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे इनका वेयर हाउस है, पीरा गाइब रोड मुल्तान, ठीक है ना, समझ आ गई है। अब यकीन होता है लोग अमेज़ोन 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 मर गया जी, 15 लाख कमा रहा है, 20 लाख, और ये भी देखो उसने 50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे, और वहाँ डूब गया तो डूब गया। सीजनल प्रोडक्ट है, बैटरी प्रोडक्ट है, उधर गई तो उधर की रह गई, वापसी भी नहीं ले सकते। अगर ये नहीं बिकती, आप लोकल तो सेल कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, हाफ प्राइस पे तो दे सकते हो, रीसेलर्स को तो दे सकते हो, ड्रॉप शिपिंग तो करवा सकते हो, लाख काम कर सकते हो। अगर आपकी नहीं बिकती, अगर आपकी नहीं बिकी तो 100 तरीके हो रहे हैं कि आप उनको बेचो भाईजान, 100 तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह बेच सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना स्टॉक आउट कर लो, निकालो उसको, अपने पैसे तो आउट करो। तो जो बाहर है अमेज़ोन पे या ईबे पे या एडसे पे है, वो गई तो गई, बिक गई तो अच्छी बात है, ना बिकी तो फिर बैठो दुआएं करो, और फिर ये कहते फिर जी मेरे तो 15 लाख का 20 लाख का लॉस हुआ है। तो भाई अभी चीज़ आपके पास है, अभी आपका लॉस नहीं हुआ राना साहब, अभी आपके हाथ में है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। क्लियर हुआ है। एक और स्टोर है, उसके बारे में देखते हैं। ये कितनी सेल कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये वाला, इसकी ऐड चल रही है, ये कराची का बंदा है, 63 ऐड चला रहा है और बेच क्या रहा है। मैंने आपको कहा था ना, ये बहुत सारे ऐड ऐड देखिए किसी ने इसकी, ये वाइब्रेटर होता है, मसाजर होता है, ये कराची का लड़का है। अगर आपको वीडियो बनाते शर्म आती है तो कोई मसला नहीं, आप ये वाली वीडियो भी उठा सकते हैं नेट से। मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने ये नेट की उठाई हुई है। अच्छा, ये प्रोडक्ट कितने की होगी और कितने की बिक्री है, कोई बता सकता है? ये जो अभी थी मसाजर बेच रहा था, हैं? और चल जाए यार, वीडियो नहीं चल रही, चलो अच्छा वीडियो उधर चल रही है, वो देखो, हम देखते हैं ये लड़का ये कितने का बेच रहा है। ये लड़का इसको कितने का सेल कर रहा है, कहाँ गया, ऊपर ही चली गई ऐड। प्राइस चेक करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, 1799। अच्छा ये तो कुछ और खुल गया। इसकी प्राइस तकरीबन 2200 और इसकी प्राइस जाती है इनके पास 2000, 1800, 1700, यानी 1800 है। अभी डिलीवरी चार्जेस नहीं है, तकरीबन 1800 की बेच रहे हैं, 1900, 2000 की बेच रहे हैं, 2000 की तकरीबन ये बेच रहे हैं। आती कितने की होगी? अच्छा ये कोई लोग 1750 से लेकर ये 2000 तक की बेच रहे हैं, 2200 की भी बेच रहे हैं। कोई गैस करे ये कितने का आता होगा? 1000। इतना भी तुक्का नहीं मारो कि लूट मची हुई हो, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही 1000 रुपया कमा रहा हो। ये बहुत कम पैसों में आ रही है, ये मुझे पता है सिर्फ, और किसी को नहीं पता कितने, क्योंकि नहीं इतना भी ना गिराओ यार, 400 की मैंने भी बेचनी है 500-600 की भी नहीं। अच्छा तो ये चीज़ है। अच्छा क्लियर हो गया। अब इसकी 63 ऐड चल रही थी, इसके भी ऑर्डर अगर हम 250 ऑर्डर डेली का लगाते हैं और इसकी एवरेज 400 रुपये भी प्रॉफिट रखते हैं, 1 लाख कमा रहा है, और ये इसका 400 मैंने प्रॉफिट रखा है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सर हमारा ऐड का पर डे कितना खर्चा आएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है मैनेज करने की ऑर्डर, और कितनी कैपेसिटी ऐड पे पैसे लगाने की है, कितनी कैपेसिटी ऐड पर लगाने की है और कितनी मैनेज करने की है। तो फेसबुक कहता है कि कम से कम आप $1 डेली का लगा सकते हो, इससे कम नहीं लगा सकते। अब डॉलर जब सस्ता था तब तो मैं 200 रुपये डेली का लगाता था अपनी ऐड पे, एक ऐड जब चलानी होती थी। आजकल डॉलर महंगा है तो हम 300 रुपये डेली लगाते हैं। अच्छा कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जो 300 रुपये डेली लगाने पे आपको एक ऑर्डर आ जाएगा, कभी 2, कभी 3, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं भी आता, कभी 4 ऑर्डर भी आ जाते हैं। 300 रुपये आपने ऐड पर लगाया। अब मैं आपके बजट के मुताबिक, बजट फ्रेंडली
मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं इस प्रोडक्ट को डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। ये 700 रुपये की होलसेल में आती है हमें, ये जो अभी हमने जिसकी देखी है ना, और आपने इसके 10 पीस उठा लिए हैं 7,000 रुपये के। चलो 10 ना उठाओ, आपने इसके कोई 20 पीस उठा लिए 14,000 रुपये के, ठीक है। 14,000 रुपये के आपने उठा लिए, और डेली आप कितने बेच लोगे इसका? कम से कम 2 पीस तो लगा लें। चलो 2 लगा लें या 1 भी लगा लें, चलो अभी मैं 2 लगाता हूँ। आपने 300 रुपये की ऐड लगाई, या 1 लगा लेते हैं क्योंकि ऐड का एक्सपेंस कम कर रहा हूँ। 300 ज़रब 14, 4200 जमा 14,000, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 18,200 रुपये की। आप में से कोई ऐसा बंदा जो कहे कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं इससे भी गया गुजरा हूँ, होगा कोई, लेकिन उसका भी हल है हमारे पास कि उसको ये उठाना नहीं पड़ेगा स्टॉक, वो किसी का स्टॉक बेच लेगा, ठीक है, उसका भी हल है। 18,200 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आपके पास 14 पीस है। डेली का आपका 1 पीस सेल होता है, 700 रुपये का आ रहा है, लेकिन वो अगर बल्क में उठाते हैं या हम 700 से ज़्यादा भी कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका 300 रुपया ऐड का लग रहा है और 200 रुपया आपका डिलीवरी का, 50 रुपये हमने एक्स्ट्रा डाल दिए रिटर्न रेशियो या किसी चीज़ के। चलें 50 रुपये और डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, कैलकुलेशन यहाँ ख़त्म हो गई थी, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए कि कभी कोई लॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है, हर प्रोडक्ट पे डाल दिया ना मैंने। और ये बिक कितने की रही है? अभी मिनिमम कितना देखा था? 1800। आप 2,000 की भी बेच सकते हो, लेकिन मैं फिर भी 1800 लगाता हूँ। तो 500 रुपया फ़ी प्रोडक्ट आपका बच गया, और आप महीने का कितना कमाओगे बताएं? 15,000। क्यों 15,000 कमाओगे महीने का? मेरी बात समझो। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट ही 18,000 थी, आपका तो ये 14 दिन में ख़त्म हो जाएगा स्टॉक। अब देखो 500 ज़रब 14, 7,000 और आ चुका है आपके पास। 18,200 आपने पहले लगाया था, 25,200 आ चुका है आपके पास। अब समझ आई है? इसमें से आप ऐड का कितना निकाला था हमने? ऐड का खर्चा 300 के 14 दिन का कितना था? 4500 था ना। हम इसमें बाकी 4500 लेस करके 20,000 तो फिर हमारे पास बच गया है, और 29 पीस फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके। 29 नहीं लगाते, चलो हमारे पास 25 पीस ये आ गए और 14 पीस पहले थे, 39 पीस अब हमने बेचे हैं। 19,500 यानी 20,000 रुपये आपका बनता है प्रॉफिट। इस 20,000 को कमाने के लिए आपको किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस नहीं होगा, आपके लिए कपड़े जूते का एक्सपेंस नहीं होगा, आपको कोई दुकान नहीं लेनी पड़ेगी, कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा। ये घर में बैठ के फीमेल्स भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक स्टोर हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको उसका रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है, नेमली .pk को इस तरह में देखते हैं, अगर वो आ जाता है। नेमली नहीं है, नहीं, ये तो अपने ये सेल कर रहे हैं। ये काम मैंने सेल किया है, ये कस्टमाइज ज्वेलरी वगैरह ये बहुत हमने सेल की है। अच्छा, उस स्टोर का नाम है, नाम जेन से निकल गया, होमली, सॉरी होमली। ये देखें पेज आ जाएगा अभी, होमी आ गया, गलत हो गया। और उनकी प्रोडक्ट थी टीथ क्लीनर। सर्च में देखते हैं अगर वो आ जाता है। नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी प्रोडक्ट है एक दांत साफ़ करने वाला मंजन तकरीबन। अब वो उसमें करते क्या हैं, वो करते ये हैं, वो इतनी सी एक डब्बी है, वो उसको 1200-1400 रुपये की सेल कर रहे हैं।
वो 1200, 1400, 1600 रुपये की बेच रहे हैं। इतनी सी एक डब्बी है और वो आती उनको मैन्युफैक्चरिंग कितने में पड़ती होगी मुझे ये बताएं। वो बड़ी मुश्किल 200, 250, 150 में पड़ती होगी, बड़ी मुश्किल इतनी सी है। अब जब उनको चलें 250 में पड़ती है और इसके ऊपर हम 250 डिलीवरी ऐड का एक्सपेंस लगा के, डिलीवरी का और ऐड का एक्सपेंस भी लगा लेते हैं उसके ऊपर 750 में, और ये वो बेच रहे थे 1600 के भी बेच रहे थे, आखिर में वो 1250 की बेच रहे थे, तो 500 रुपया उनको इस प्रोडक्ट में बच रहा था। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई महंगी चीज़ उठानी पड़ेगी। मैंने वो 700 की उठाई थी ना, कह रहा अगर ये आप 250 वाली प्रोडक्ट है और इसके आपने 300 पीस सेल करने हैं तो आपको 75,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने इसके सिर्फ़ और सिर्फ 50 पीस सेल करने हैं तो आपको 12,500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और प्रॉफिट आपका ये देखें 50 ज़रब 500 तो आपका प्रॉफिट तो 25,000 है 250 वाली प्रोडक्ट में। मेरा एक स्टूडेंट है, वो हेयर फॉलिंग का ऑयल बेचता है, वो 250 रुपये में उठाता है, 1200 रुपये का बेच रहा है। तो ये इतना इजी काम है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें आपको सिखानी है, जिसके थ्रू आपको एक अच्छी आउटपुट जनरेट होगी और एक आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं इसके अंदर। अभी आप मुझे बताइएगा किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, काम के वाले से, कोर्स के वाले से, किसी भी वाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, ये स्टॉप कर दो, जो स्टॉप कर दो।